दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फोरम फॉर IIT JEE एंड AIPMT। ये हमारा मैथमेटिकल टूल का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल्स के बारे में कुछ जान लिए थे हम लोग। फिर हम लोग ट्राइंगल में एंटर किए थे। ट्राइंगल में हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी देखा था और उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। राइट एंगल ट्रायंगल आप उसे कहते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना। जो सबसे लंबी लाइन है उसे आप हाइपोटेनस बोलते हो, है ना। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो फिर आप इस साइड को बेस कहेंगे और इस साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, है ना। आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b², है ना। h जो होता है p और b दोनों से बड़ा होता है ना। आप ये भी जानते हैं कि कुछ हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही बात करते हैं ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या पढ़े हो आप पहले। आप पढ़ चुके हो साइन थीटा, आप पढ़ चुके हो कॉस थीटा, आप पढ़ चुके हो टेन थीटा, है ना। साइन थीटा जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। कॉस थीटा जो रेशियो है वो आपका रेशियो है किसका, बेस और हाइपोटेनस का, ठीक है। और टेन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और इसका बेस का, ठीक है। जैसा कि आप इक्वेशंस में देख पाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है और कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस है और इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस है, इसका मतलब किसी भी कीमत पर ये दोनों वैल्यूज का मैग्नीट्यूड 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों ही हमेशा आपका 1 से छोटा होगा या एक्सट्रीम केस में 1 के बराबर होगा, है ना। लेकिन जो वैल्यू आपकी है टेन थीटा, है ना, ये देखते हैं आप, ये p/b है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये 1 से छोटा भी हो सकता है और ये 1 से बड़ा भी हो सकता है ना। ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, कुछ वैल्यूज जैसे कि 0 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री, जैसे कि 45 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। यहाँ तक की वैल्यूज को आप पढ़ चुके हो, है। तो बताएं साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है ना। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। टेन में 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 30 कितना, हाफ। कॉस 30 कितना, √3/2। टेन 30 कितना, 1/√3। साइन 45 1/√2। कॉस 45 1/√2। टेन 45 1, ठीक है। साइन 60 √3/2। कॉस 60 1/2। टेन 60 √3, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट है ना। देखिए इनफाइनाइट और इनडेफिनिट ये दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू,
हमारी गणनाओं से, हमारे कैलकुलेशन से ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। जबकि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। जिस एक खास मेथड में हम अपने कैलकुलेशंस को करते हैं, उन कैलकुलेशन के तहत अगर हम उन चीज़ों को ना निकाल पाएँ तो उसे हम इनडेफिनिट कहते हैं, ठीक है, समझे। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ मैं 0/0, 0/0 ये इनडेफिनिट है, ठीक है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सब क्या है, इनडेफिनिट है ना। लेकिन 1/0, 2/0 ये इनफाइनाइट है। बात समझे। तो देखें ये सब वैल्यूज आप 10वीं क्लास तक पढ़ चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यूज में कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू भी घटती जाती है। ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जबकि tan की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना। इतनी वैल्यूज जो आप पहले से जानते हैं, है ना। आप दो वैल्यूज और याद कर लें जो बहुत ज़्यादा हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या क्या है, एक है 37 डिग्री और एक है 53 डिग्री, ठीक है। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, जबकि कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5 और tan 53 की वैल्यू होती है 4/3, ठीक है। तो साइन, कॉस और tan के लिए आप दो एंगल का वैल्यू और याद कर लें। आपको याद करने में इस तरह से आसानी होगी अगर आप यूं सोचें, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड 3 हो, ये 4 यूनिट हो और ये 5 यूनिट हो, तो इस तरह से जो ये एंगल होगा ये होगा 37 और ये एंगल है 53 और ये एंगल 90। तो आपको वैल्यू याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आप पहले से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, 10वीं क्लास तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं आप, है ना। लेकिन जो सोचें हम लोग यही पढ़े 10वीं क्लास तक, 10th क्लास तक कि साइन, कॉस या tan सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। साइन, कॉस और tan की वैल्यू हम और अदर ट्रायंगल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ट्रायंगल सोचें आप, इस ट्रायंगल में एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है ना। कैपिटल ए एंगल के सामने का साइड स्मॉल है, कैपिटल बी एंगल के सामने का साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी एंगल का साइड का सामने स्मॉल सी, ठीक है। तो अभी आप कहते होंगे इस ट्रायंगल में तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, सो राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं हो सकता ये, है ना। तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे यूज करें, है ना। तो देखिए भले ही यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, लेकिन आप यूं सोचें कि अगर से यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो अब यहाँ आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ये और ये, है ना। और अगर ये और ये बन गए इसका मतलब अब हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए कि चूंकि हम किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और tan का इस्तेमाल हो सकता है ना। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है आपकी 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में आया है ना। हम लोग कैसे वो फॉर्मूला आएगा उसकी बात तो नहीं करेंगे, है ना। ठीक, हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस हैं, हमें सिर्फ उतनी ही बात करनी है जो हमारे फिजिक्स में काम आता है। तो आप कुछ फॉर्मूले को ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है। उस फॉर्मूले को प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलते हैं। लिख ही दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले जैसे कि
अगर मैं इस एंगल को बी है, ये ए है और ये सी है ना, तो आप कहेंगे ए बाई साइन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। इसे कहा जाता है साइन फार्मूला ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक और फार्मूला कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या है देखिए, कॉस ए इस वाले एंगल का कॉस इज इक्वल टू अब देखिए ए एंगल को टच करने वाले साइड कौन कौन से हैं, बी है और सी है। तो जो टच करने वाला साइड है उन्हें आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, और जो सामने का साइड है उसको कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और लिखें डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कोसाइन फार्मूला। तो जिस तरह से मैंने ये लिखा, आप मुझे बताएं, आप गाइड करें मुझे कि कॉस बी मैं कैसे लिखूं। तो ए को टच करने वाले साइड कौन थे, बी और सी। तो बताएं बी को टच करने वाला साइड कौन है, सी और ए। जो टच कर रहा है उन्हें स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, जो उनके सामने के साइड है बी, जैसे यहाँ इस केस में ए की केस में सामने का साइड ए था, बी के सामने बी है, तो कर देंगे माइनस बी स्क्वायर, फिर कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2ca। इस तरह से हमने कॉस बी लिख लिया। उसी तरह से हम कॉस सी भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, वैसे ही फॉर्मूला टैन का भी आ सकता है और होता भी है ना। लेकिन हमें उतना ज़्यादा इस्तेमाल में वो चीज़ नहीं आती है। हम फिजिक्स में मेनली साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन दोनों के फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, कुछ और भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको पता होने चाहिए, जो 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में आती है ना। सिर्फ उन फॉर्मूले को ध्यान रखें, है ना। अदर फॉर्मूले, अदर फॉर्मूले क्या है देखिए, जैसे कि पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमारा है किसका, साइन ए प्लस बी का। अगर साइन के साथ दो एंगल को सम करें तो ये फॉर्मूला है ना। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और अगर ये माइनस होगा तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला ए प्लस बी में आपको आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही tan का फॉर्मूला है। tan का फॉर्मूला आपका a प्लस बी में क्या होगा, tan का फॉर्मूला आपका a प्लस बी में होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर आपका यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इन्हीं फार्मूले की मदद से आप मुझे गाइड करें कि अगर मुझे फार्मूला चाहिए है साइन 2 थीटा का तो क्या होना चाहिए, बताएं। साइन 2 थीटा को आप साइन थीटा प्लस थीटा बोल सकते हैं। तो थीटा प्लस थीटा बोल दिया जाए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ठीक है, वैसे ही बताएं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, और आप पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब हम चाहें तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कैसे बनेगा देखिए, यही फॉर्मूला आप बोल सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूले को आप बोल सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर आप देखें तो इसी फॉर्मूले से मॉडिफाई होकर के, इसी फॉर्मूले से मॉडिफाई होकर के हमारा इसी में कुछ और फॉर्मूला ही बन सकता है। जैसे कि गौर करें, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है। तो जैसे मैंने इन दोनों में इसका फॉर्मूला लिखा, तो यहां बताएं कि अगर मैं tan 2 थीटा लिखूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया, ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो साइन और कॉस के ये फॉर्मूले हो गए, है ना। हम सब लोग ये फॉर्मूले समझ गए हैं, लेकिन समझने से ज़्यादा अभी आपको ये याद करने की ज़रूरत है। ये फॉर्मूले आप पूरी तरह से फिजिक्स में समझने का हमारे पास स्कोप अभी नहीं है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ये हर फॉर्मूले को ड्राइव करने में, है। अभी आप समझे कि अभी जो आपको याद करने हैं फॉर्मूले, वो यही फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लें। हमारे फिजिक्स में ये सब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा उपयोग में आएंगे। ठीक है। हम लोग इन फॉर्मूलों का कुछ यूज करना चाहें, है ना। जैसे कि देखिए, छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड फर्स्ट साइन 15 डिग्री। आप सोचे होंगे साइन 15 डिग्री का वैल्यू पढ़ा ही नहीं हमने, कैसे निकाल सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए इन फॉर्मूलों की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं। क्या हम इस साइन 45 को साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप चाहें तो साइन 60 माइनस 45 भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए अभी इसकी बात करें, ये फिर क्या हो जाएगा आपको, तो कहेंगे साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दें, तो क्या लिख देंगे आप, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस ऑफ कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो आप देखें नीचे के टर्म में 2√2 दोनों में कॉमन हो गया और आपका रिजल्ट अब आपके सामने है √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.25 भी कह सकते हैं। ठीक है ना। कैसे कहेंगे, √3 को मान लिया जाए 1.7, 1.7 माइनस 1 इज 0.7, √2 इज 1.4, so 1.4 into 2 is 2.8, तो 0.7 by 0.8 is approximately 1/4, that is 0.25 approximately। ठीक है। चलो मुझे आपको अगर एक और चीज निकालनी सिखानी हो, है ना। चलिए मैं पूछता हूं कि बताएं कि tan 8 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए। चौंकाने वाली बात, tan 8 डिग्री कैसे निकालें, है ना। तो देखें आप, मैं आपको देता हूं आइडिया। क्या आप tan को ऐसे बोल सकते हैं 45 माइनस 37 बोल सकते हैं आप। तो tan ऑफ 45 माइनस 37 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan ऑफ
45 माइनस ऑफ tan 37 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 37। देखा आपने कि हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो अब देखें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। बताएं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 37 कितनी होती है? tan 37 में लिखा था कुछ देर पहले टेबल में 3/4 होती है। फिर 1, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 3/4, तो ऊपर आपका कितना हो गया? 1/4 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 7/4। सो आपका रिजल्ट आपके सामने है 1/7, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें किस तरह से काम आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि साइन, कॉस, टैन राइट एंगल ट्रायंगल के अलावे भी दूसरे ट्रायंगल में इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम बिल्कुल समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एंगल जब भी होगा तो 90 डिग्री से कम होगा, जबकि एक जनरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल भी आ सकती है। तो फिर दिमाग में हमारी बात आती है कि साइन किसी ऑब्ट्यूज एंगल में कैसे होगा, है। चलिए इसी के थ्रू हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं साइन 120 डिग्री हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, है। अब देखें क्या ये इसको यूं कहा जा सकता है, साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, बोलिए बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका हो गया 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2। तो वैल्यू क्या आपकी आ गई, √3/2 आ गई। देख लिया आप। तो इस तरह से हमने साइन 120 का वैल्यू भी निकाल लिया और आपने देखा कि एग्जैक्टली ये साइन 60 के बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने साइन 120 कहा, उसी तरह से आपके दिमाग में ये भी तो बात आ सकती है कि मुझे tan 150 निकालना है, tan 150 निकालना है, राइट ना। तो कैसे कहेंगे आप कहेंगे tan 150 इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस 60। बोल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा ये, tan 90 प्लस tan 60 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 90 इंटू tan 60, है ना। गौर कीजिएगा सब लोग। अब देख सकते हैं आप tan 90 प्लस tan 60, कंफ्यूजन, tan 90 तो इनफाइनाइट है, कैसे करें कैलकुलेशंस, है ना। तो देखिए मैथमेटिक्स के साथ आप गेम भी खेल सकते हैं, है ना। देख कैसे करते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम tan 90 से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से डिवाइड कर दिया जाए। तो कैसे बन जाएगा ये, 1 प्लस tan 60 बाई tan 90 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई tan 90 माइनस ऑफ tan 60। देखा आपने, हमने एक्सप्रेशन कैसे चेंज किया, tan 90 से डिवाइड कर लिया। अब वैल्यूज पुट करें, 1 प्लस tan 60 इज √3, tan 90 इज इनफाइनाइट डिवाइड बाई 1 बाई इनफाइनाइट माइनस tan 60 इज √3, है ना। तो देखिए इनफाइनाइट मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू, है ना। तो कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू को अगर आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत छोटा होता जाता है। तो अगर वो वैल्यू बहुत छोटी होती जाती है, इसका मतलब अगर √3 से हम इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, लगभग 0 मान सकते हैं आप इसको। तो क्या बन जाएगा आपका
1+0/0 माइनस √3, तो आंसर हो गया आपका -1/√3। समझ गए? तो tan 150 का वैल्यू हमारा आ गया -1/√3। तो देखा आपने किस तरह से हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसकी एक सीमा है। क्या सीमा बताएं मुझे आप? कि जब भी आप a+b करना चाहेंगे तो अधिक से अधिक आप 180 तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 180 से ज़्यादा भी एंगल का होता है। 220 डिग्री का, 340 डिग्री का, 315 डिग्री का, इवन 420 डिग्री का भी हो सकता है। ठीक है, उन सब के कैसे निकाला जाए वो सीखा जाए। तो देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और टैन। ठीक है, देखा जाए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा मोर देन 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखा जाए। तो चलिए इसके ड्राइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप यूं समझ लें कि मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस, मैंने एक कोई पॉइंट चूज किया x, y। ठीक है, और अब मैंने इसको ओरिजिन से यूं मिला दिया और इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और कहा कि मैंने ये एंगल थीटा है। तो क्या आप बता सकते हैं इस ट्रायंगल में x क्या है? x ये है, y ये है और ये r है ना? तो इस ट्रायंगल में आप बताएं साइन थीटा क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू y/x होगी, y/r होगी, है ना? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? x/r होगी, है ना? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू आपकी y/x होगी, है ना? तो अब देखें ये r x और y को कुछ यूं जोड़ता है एज पर पाइथागोरस थ्योरम x² + y², राइट ना? तो अब देखें कि अगर हम इस r को यूं घुमाएं, अगर इस r को यूं घुमाएं तो महसूस करें एंगल बढ़ता जा रहा है। यूं आप आ गए तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इधर आप आ गए तो एंगल 180 से ही बड़ा हो गया, है ना? तो एंगल हमारा ये 0 से लेकर के 360, क्या आप उससे और आगे भी जा सकते हैं, राइट ना? तो हमारा उस दौरान एक्स वाई कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा ना? तो आप कहेंगे कि अगर एक्स वाई की बात की जाए तो आप कहेंगे इस एक्स वाई में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, है ना? जबकि इसमें एक्स आपका नेगेटिव होगा और वाई आपका पॉजिटिव होगा। इस वाले में आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, इस वाले में आपका एक्स पॉजिटिव होगा जबकि वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए जब आपका एंगल यहां से यहां तक जाएंगे तो आप कहेंगे ये एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का एंगल है ना? और इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या कहें पहली चौथाई। और ये जो हमारा है ये है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री। घूमे आप, महसूस करें, ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब दूसरी चौथाई। ठीक है, ये आपका हो गया 180 से 270, तीसरी चौथाई। फिर आप कहेंगे 270 से 360, ये हो गई चौथी चौथाई, है ना? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 225, 270 और 180 के बीच की बात है, मतलब वो थर्ड में आएगा। अगर मैं कहूँगा 125 डिग्री तो इसमें आएगा,
अगर मैं कहूँ 315 डिग्री तो इसमें आएगा, अगर मैं कहूँ 52 डिग्री तो इसमें आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ 360 से भी बड़ा एंगल, 400 डिग्री एंगल, 400 डिग्री एंगल, तो क्या कहेंगे आप कि ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम गए तो एंगल कितनी आ गई आपकी 360 हो गई, 360 हो गई। अगर 40 डिग्री और आगे जाएंगे मतलब आप पहुँच जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में, तो 420 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 400 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो बताएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से बड़ा एंगल कहें तो कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 360 प्लस 90 और जोड़ दो तो 450, 450 डिग्री एंगल तक आप जा सकते हो, तब तक आप कह सकते हो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट ना। तो देखिए अब इन रेशियोज के आधार पे हम अंदाजा लगाएं कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से बनाया मैंने, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब बताएं इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, इन चारों के एक्स वाई को देखेंगे तो आप कहेंगे कहीं एक्स पॉजिटिव है, कहीं एक्स नेगेटिव है, कहीं वाई पॉजिटिव है, कहीं वाई नेगेटिव है, राइट ना। लेकिन आर जो है वो तो इन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट है ना, तो आर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आर हमेशा पॉजिटिव है। सो आर जो है हमेशा पॉजिटिव है, जबकि एक्स और वाई हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पॉइंट में आए तो आप कहेंगे दोनों पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं, मतलब इसमें आपका सारे पॉजिटिव हैं, साइन कॉस टेन सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, राइट ना। लेकिन अगर आप सेकंड में आए तो आप कहेंगे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, जिसमें एक्स इन्वॉल्व हुआ वो ये है और ये है, ये दोनों नेगेटिव है ना, बाकी ये पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव हो गया। थर्ड में आप आए, थर्ड में दो नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हो गया, तो इसमें क्या है 10 पॉजिटिव है, राइट ना। इसमें क्या है देखिए, तो कहेंगे इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x अगर पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसमें क्या है, तो इसमें आप कहेंगे cos पॉजिटिव है ना। और आप सब लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टेन का इनवर्स कॉट होता है ना। इसका मतलब अगर इसमें साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, अगर इसमें टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, अगर इसमें कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो रूल बना हमारा, ये ऑल साइन टेन कॉस, इसे कहा जाता है ASTC रूल, ठीक है। ये आपका नाम हो गया ASTC रूल, याद करने के लिए ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ें। तो देखिए वैल्यूज निकालने के लिए रूल क्या बनाया गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या देखिएगा, कहता है इफ थीटा कैन बी रिटेन एज, अगर एंगल को हम लिख सकते हैं कैसे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इंटू इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 है ना, फिर प्लस, उसमें प्लस या फिर माइनस, कुछ भी प्लस या माइनस कुछ भी लिखें आप, प्लस माइनस कोई भी
एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल, है ना। चलो इसको मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है। 90 डिग्री इंटू इवन नंबर प्लस या माइनस कुछ भी एक्यूट एंगल, अगर इस तरह से लिख पाए तो देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टैन ऑफ थीटा समझ रहे हैं। जो एंगल लिया था आपने है ना, उसका इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अल्फा। समझ गए। इसका अब साइन कॉस टैन जो है वो इसके साइन कॉस टैन के बराबर होगा, ठीक है। एंड लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। एंड प्लस माइनस साइन इज डिसाइडेड बाय ASTC रूल। समझ गए। इस रूल के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताएंगे आप, ठीक है। जैसे कि आपको इसका मैं उपयोग करके दिखाऊं, यूज करके दिखाऊं। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल आया कि मुझे साइन 150 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे इक्वल टू, ये 150 एंगल को आप इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, तो इक्वल टू बोल सकते हैं साइन ऑफ 90 इंटू 2 इवन नंबर माइनस ऑफ 30। देखें आप बोल सकते हैं ना, आप इसको साइन का यूं बोल सकते हैं। अगर तो आप सोच के देखें कि अगर आप इसको यूं बोल दिया जाए, अगर इसको यूं बोल दिया जाए, है ना, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो कहेंगे इक्वल टू ये होना चाहिए क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अल्फा। तो कहेंगे वो अल्फा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब ये आपका साइन 30 हो गया, ठीक है। और अगर ये साइन 30 हो गया, इसका मतलब अब ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेकिन आगे क्या लिखा है देखिए, एंड प्लस माइनस साइन इज डिसाइडेड बाय ASTC रूल। ASTC रूल क्या था, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। तो पहले आप सोचें कि 150 डिग्री एंगल किस चौथाई में, किस क्वाड्रेंट में आएगा, 150। तो 90 से 180 के बीच में है, इसका मतलब ये सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट AS साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये प्लस होगा। इसको देख के फैसला नहीं लेना बेटा, इसको देख के फैसला करना है ना। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हाफ हो गई, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूं बी में कि चलो मुझे कॉस 225 डिग्री का वैल्यू चाहिए, है ना, तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कॉस 90 इंटू 2 प्लस 45, है ना। ध्यान देंगे कि हमेशा ये इवन नंबर हो, ऑड नंबर ना हो, है ना। इसको आप फिर से कहेंगे रूल के अकॉर्डिंग कि अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हटा करके सिर्फ 45 कहेंगे। हम कहेंगे cos 45, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसका फैसला हम ASTC रूल से करेंगे। ASTC रूल क्या था बताएं, ऑल साइन टैन कॉस। तो 225 डिग्री किस चौथाई में लाई करेगा, 90 0 से 90 फर्स्ट, 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में आया है, तो ऑल साइन टैन पॉजिटिव इसमें है। टैन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और कॉस वहां नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कर देंगे इसको। हमारा आंसर आ गया 1/√2, ठीक है। तो आपने देखा कि हम लोग 180 डिग्री से छोटा या बड़ा दोनों का कैलकुलेट कर लिए हम लोग, है ना। इवन आप चाहें तो साइन और कॉस और टैन का इनसे भी बहुत बड़ी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। जैसे कि
मैं लिखूं C, tan ऑफ 660 डिग्री, ठीक है, 660 डिग्री। गौर करें, इसको बोल सकते हैं आप tan ऑफ 660 को मैं लिख दिया 90 इंटू 8 माइनस 60। अब देखें गौर से, हालांकि इसको 90 इंटू 7 प्लस 30 भी कर सकते थे, लेकिन 7 चूज नहीं करना है हमें, सिर्फ इवन नंबर चूज करना है ना, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू अब tan 60 के बराबर हो जाएगी, है ना, बाकी सबका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका फैसला सिर्फ किसके लिए है, प्लस और माइनस के लिए। तो आए 8th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, है ना। तो आप सोचें 8th अगर पूरा आपने काउंट कर लिया तो आपका 720 डिग्री 360 इंटू 2 तक के बराबर आ रहा है ना। ये 720 डिग्री छोटा है ना, इसका मतलब ये 8th क्वाड्रेंट में ही है, और 8th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट और 8th क्वाड्रेंट सेम ही हो गया ना। तो 4th और 8th में कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब tan नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका -√3। समझ गए आप लोग कि हम लोग 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने रूल 1 कहा था, उसी तरह से एक और रूल भी इसमें है, ठीक है। रूल क्या है देखें, रूल 2 ये है, if थीटा कैन बी रिटन एज, थीटा को अगर लिखा जा सकता है कैसे, थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू ऑड, 90 इंटू ऑड नंबर, फिर प्लस माइनस एक्यूट एंगल, है ना, इसको मैंने फिर से अल्फा कर दिया, है ना। तो कहेंगे देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो ऑफ अल्फा, ठीक है, एंड प्लस माइनस साइन इज डिसाइडेड बाय ASTC रूल। समझ गए। अगर हमारा एंगल इस तरह से लिखा जाए, कैसे, 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस एक्यूट एंगल, ठीक है, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में इंटर कर जाएंगे, है ना। अब बात है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है ना। तो देखें, आप याद कर लें इस चीज को, हालांकि आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या होता है, सो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है कि अगर साइन होगा तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट होगा तो फिर टैन हो जाएगा, ठीक है। सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग फिर से अगर हम साइन 150 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो पहले हम लोगों ने क्या कहा था, इसको पहले कहा था हमने इसको साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 के बाद क्या कहा था आपने, -30 कहा था ना। लेकिन अभी देखें आप, मैं इसको यूं भी तो बोल सकता हूं, 90 इंटू 1 प्लस 60 बोल सकते हो ना। 1 आपका ऑड नंबर हो गया अभी, तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 60 में क्या होगा, ऑड नंबर हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा रेशियो, मतलब साइन का हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा 60।
तो अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अब हम ASTC रूल को इस्तेमाल करें तो इसको देख के करें या इसको देख के करें, है ना। तो आप सोचें क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, ये दिया गया था ना, तो आप इसी के आधार पे ही फैसला लें। साइन 150 मतलब आ गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, फिर से वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी। समझ गए, ठीक है। जैसे कि फिर लिखूं मैं एक बी, मैं लिखूं cos ऑफ 600 डिग्री, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको आप, cos ऑफ 90 इंटू बोले क्या करें, अभी अभी क्या चूज करना है आपको, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। तो 600 के आसपास पहुंचने के लिए जो ऑड नंबर पॉसिबल है वो भी क्या है 7, है ना? और माइनस हो जाएगा आपका ये 30। तो क्या हो गया आपका cos ऑफ 30, सॉरी साथ था ना ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा sin 30, ठीक है। अब आप देखें कि cos में 600 किस में आएगा, है ना। तो cos 600, तो आप कहेंगे कि मुझे कहां तक जाना है, 90 इंटू 7 कौन सा हुआ, तो कहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7। आप देखा कि 7 और थर्ड एक ही जगह पे आया, इसका मतलब अभी आप 7th क्वाड्रेंट में हो। तो अगर 7th क्वाड्रेंट में हो तो 7th क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो cos भी नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई -12, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक इन सब की वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं जब एंगल 90 डिग्री से भी बड़ा हो, ठीक है। इसके लिए 2 रूल बताया मैंने आपको, है ना, लेकिन दोनों ही रूल याद रखें आप, ऐसी जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी एक रूल से भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना। हो सकता है मैथमेटिक्स में आप यही चीजें अलग तरीके से बताई जाए, हो सकता है, बस ये हम समझे कि हम एंगल को आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये उसका ट्रिक था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हालांकि बातें तो बहुत सारी है ना, लेकिन कुछ और भी जो काम में आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब अब देख लें एक बार, ट्रिग्नोमेट्री में अप्रोक्सीमेशन, चीजों को अप्रोक्स करना, ठीक है। देखिए कैसे, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा है थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, ठीक है ना। आप सभी लोग इनके रेशियोज की वैल्यू में जानते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हो, h = √p² + b², राइट ना। अब मेरी बात गौर सुनो आप, अगर मैं इस एंगल को धीरे धीरे कम करता जाऊं, एंगल अगर छोटा होता जाए, तो सोचो आप, अगर ये छोटा होता जाएगा तो ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी छोटा होता जाएगा ना, छोटा होता जाएगा ना, बोलो है कि नहीं। तो अगर मैं लिखूं ऐसा, इफ थीटा इज टेंड्स टू 0, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज क्लोज टू 0। थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल एंगल, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, है ना, ठीक है। ये एंगल बहुत छोटा है लेकिन 0 नहीं है, है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे देन क्या कहेंगे, P will also be tend to 0, जो P होगा ये बहुत कम हो जाएगा, है। तो अगर ये P बहुत कम हो गया तो क्या होगा, देन अगर P बहुत कम होगा तो आपका H जो होगा वो लगभग बेस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप सोचें कि अगर H लगभग बेस के बराबर हो गया, अगर H लगभग बेस के बराबर हो गया तो फिर हम कह सकते हैं क्या ऐसा, देन cos थीटा विल बी क्लोज टू 1, बोलिए
होगा ऐसा ना। अगर एच बी के बराबर हो गया लगभग, तो बी बाई एच तो कॉस होता है, तो कॉस की वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो जाएगी, है ना। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब साइन थीटा की बात करें तो आपका मन में ख्याल आ रहा होगा ऐसा कि P अगर 10 to 0 है तो साइन थीटा भी बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो अगर मैं P 10 to 0 बोल दिया तो क्या मैं साइन थीटा 10 to 0 बोल दूं, है ना। तो देखिए 0 टेंस टू बोलना गलत नहीं है, लेकिन 0 बोलना गलत है ना। तो यहाँ आपको थीटा की वैल्यू इतनी छोटी पुट करनी है कि साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आए लेकिन 0 नहीं आए। बहुत कम आए 0 नहीं आए तो क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि इतनी छोटी वैल्यू हो गई, है ना, कि अभी ये और ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये तो बन गया आर्क के जैसा। एक ऐसा आर्क बन गया जिस आर्क का रेडियस बी है या एच है ना। तो फिर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें आप। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस, दोनों बराबर है ना अभी। इसलिए कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या हो गया आपका आर्क की लंबाई और एच क्या हो गया आपका रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से tan थीटा की वैल्यू क्या कहेंगे आप, p बाई बी कहेंगे और ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन याद रखें, फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगा कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन और tan की वैल्यू किसकी कहेंगे, थीटा के बराबर, है ना। थीटा क्या, ये भी ध्यान रखें, थीटा हमेशा रेडियन में ही रखेंगे आप, है ना। थीटा को डिग्री में पुट नहीं करेंगे। ये नहीं बोल देंगे आप साइन 2 डिग्री इक्वल टू साइन 2, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो 1 होती है ना। तो साइन 2 डिग्री इक्वल टू बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, है ना। साइन 2 डिग्री बोलना होगा तो आप पहले 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आप यूँ लिखेंगे, आप कहेंगे साइन 2 डिग्री इक्वल टू साइन, सबसे पहले आप क्या करें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, कहेंगे 2 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, 90 टाइम्स, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो आप कहेंगे ये वैल्यू रफली कितनी है 22 बाई नीचे 7, तो 630, ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आप समझ चुके होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारी काम की चीजें जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल में आने वाली है वो मैंने बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिक्स के दूसरे पोर्शन को लेकर के जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल में आएगा। ठीक है।